अल्लाह ताला ने अपने फजल और करम से हमेशा हमको कामयाब और कामरान किया। जिद्दोजहद में सख्तियां रहेंगी तो उस जिद्दोजहद में कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से यकीनन और मदद आएगी। रास्ते में कांटे होंगे तो यकीनन उन कांटों से और खाक और खून के दरियाओं से गुजरने से ही हम अपने ईमान को मजबूत भी करेंगे और अपने भरोसे को भी, और साथ ही साथ हमारे दिलो दिमाग में एक नया एतमाद पैदा होगा। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप बरसों से दो पार्टी को कबूल किए और आपने उनको अपना वोट और उनको सत्ता दी। आज मजलिस और बीटीपी गुजरात की जनता के सामने एक विकल्प के तौर पर, एक अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के तौर पर आपके दरमियान में आ रही है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, गुजरात की आवाम से अपील कर रहा हूं, मैं खास तौर से आदिवासी भाइयों और बहनों से, हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों से, हमारे दलित भाई और बहनों से, और खास तौर से हमारे ओबीसी भाई और बहनों से अपील कर रहा हूं कि आप इस विकल्प की सरपरस्ती करिए, इसकी आप तायीद करिए। ये एक जो पौधा हम गुजरात में लगा रहे हैं, ये सिर्फ इलेक्शन की हद तक नहीं है। सिर्फ इलेक्शन में कामयाबियां हासिल करने का हमारा मकसद सिर्फ नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि यहाँ की गरीब आवाम को इंसाफ मिल सके, यहाँ के आदिवासियों को उनकी जमीनें उनसे ना छीनी जाए, किसी दलित और मुसलमान को किसी हुकूमत उन पर नाजायज जुल्म ना कर सके। और पूरी लड़ाई का मकसद ये है कि जो बाबा साहिब अम्बेडकर का बना हुआ संविधान है, जिस संविधान ने हम तमाम को हुकूक दिए, राइट्स दिए, उन राइट्स को हासिल किया जाए। और मैं आपसे ये बताने आया हूं कि याद रखिए, हमारे मुल्क भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपसे इंसाफ मिले, अगर कोई आदिवासी चाहता है कि शेड्यूल 5 का इंप्लीमेंटेशन हो, अगर कोई मुसलमान ये चाहता है कि मुझे गैर जरूरी किसी झूठे इल्जाम में जेल में डालकर मेरी जवानी को सड़ा ना दिया जाए, अगर कोई दलित भाई हमारा ये चाहता है कि मुझे नक्सलाइट कहकर जेल में ना डाल दिया जाए, बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के तहत मुझे अपना हक मिले, तो याद रखो, सिर्फ नारे लगाने से, सिर्फ आंसू बहाने से, सिर्फ घुटन की जिंदगी गुजारने से, या घर के दरवाजे और तनबियों को बंद करने से कोई आसमान से उतर कर या जमीन से निकलकर तुमको तुम्हारा हक नहीं देगा। भारत का संविधान आपसे ये कहता है कि अगर तुम हिम्मत वाले हो, अगर तुम्हारे सीनों में एक धड़कता हुआ दिल है, अगर तुम सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरते, तो जमहूरियत में सालों सिर्फ वोट डालने वाले मत बनो, वोट हासिल करना भी अपना मकसद बनाओ। जिस दिन आप अपना वोट हासिल करेंगे, जब ये तमाम वंचित समाज अपना वोट हासिल करेंगे, तब जाकर हम बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान में जिन 4 बातों का जिक्र किया था, जिसमें बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं तो संविधान बना चुका हूं, और बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा कि अब ये आदिवासियों पर, मुसलमानों पर, दलितों पर, ओबीसीयों पर मुनसिर है कि अगर वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती है तो तुमको जरूरी है कि मैं तुमको वोट डालने का हक भी दे रहा हूं और वोट हासिल करने का भी हक दे रहा हूं। भारत का संविधान, जो हमारे संविधान बनाने वालों ने हमसे क्या कहा कि अगर तुम लिबर्टी हासिल करना चाहते हो, आजादी हासिल करना चाहते हो,
अगर तुम इक्वालिटी हासिल करना चाहते हो, मसावात हासिल करना चाहते हो, अगर तुम जस्टिस हासिल करना चाहते हो, इंसाफ, अगर तुम फ्रेटर्निटी हासिल करना चाहते हो, भाईचारगी, तो याद रखो तुमको अपने मुकद्दर के फैसले खुद करना पड़ेगा। और तुम अपने मुकद्दर के फैसले उस वक्त करोगे जब तुम एक सियासी ताकत बनोगे। तुम सियासी ताकत उस वक्त बनोगे जब तुम अपने वोट से अपने नुमाइंदों को कामयाब करोगे। और कौन तुम्हारे नुमाइंदे होंगे? जो कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टी का नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे ही दरमियान से तुम किसी एक दीवाने को या फिर तुम्हारी बहन को तुम जब कामयाब करोगे, वो जब तुम्हारे नुमाइंदे तुम्हारे वोट से कामयाब होकर गुजरात की असेंबली में जाएंगे, तो उनकी जबानों पर ना मोदी का खौफ होगा, ना कांग्रेस का खौफ होगा, बल्कि उनकी जबानों पर तुम्हारी नाइंसाफियों की दास्तानें होंगी। उनकी जबानों पर इंसाफ की मुतालबा होगा। यही पैगाम देने के लिए हम आए हैं, यही पैगाम और हमारा मकसद एक ही है। इसीलिए आज हम छोटू भाई वसावा के साथ खड़े होकर उनसे कंधे से कंधा मिलाकर हम ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप ना सिर्फ इसमें साथ दीजिए, बल्कि हमारे लिए दुआ करिए। और आपसे अपील कर रहा हूं, याद रखो, जमहूरियत में डरने से कुछ हासिल नहीं होता। जमहूरियत में सिर्फ खामोश बैठने से कुछ हासिल नहीं होता। याद रखो, जो सबसे ज्यादा आवाज लगाएगा उसी की आवाज सुनी जाएगी। जो रोएगा दुनिया उसको और दबाएगी। जो डर जाएगा इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले उसको और डराएंगे। आप मुझसे सवाल करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी तुम क्या कह रहे हो कि जो डराएगा, जो डरता है उसको और डराया जाएगा, जो रोता है उसको और रुलाया जाएगा, और जो सबसे ज्यादा आवाज लगाएगा तो उसकी आवाज को सुना जाएगा। अरे भरूच के जियालो, अरे भरूच के मेरे शेरों जो तुम आज यहां पर जमा हुए, सुन लो मेरी इस बात को, सुन लो मेरी इस बात को। भारत के किसानों ने नरेंद्र मोदी की नींद को हराम करके रख दिया। वो किसान निकल कर आए, वो किसान निकल कर आए, हजारों की तादाद में निकल कर आए, नारे लगाए, दिल्ली को अपना ट्रैक्टर लेकर आया। तो भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 300 एमपी है, आज वो परेशान है, टाई टाई उनकी हो रही है कि कैसे किसानों से मुकाबला किया जाए। वही इत्तेहाद के मजाहरे, वही जमहूरियत के मजाहरे आपको गुजरात में करना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी, बीजेपी जानती है कि संसद में, विधानसभा में इनके पास इतनी ताकत है कि जो लोग चुन कर जाते हैं वो गूंगे बन जाते हैं। जिनको वोट डालकर भिजाया जाता है वो अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। इसीलिए जमहूरियत आपसे मुतालबा कर रही है। अंबेडकर का संविधान तुमसे कह रहा है कि अगर तुम जिंदा कौम हो तो हरकत करो, हरकत में बरकत है। तुम्हारी खामोशी दुनिया को पैगाम दे देगी कि तुम जिंदा कौम नहीं हो। जिंदा कौम का मतलब यह है कि जिंदगी का सबूत देना है। मैं हमारे आदिवासी भाइयों से कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान में जयपाल सिंह मुंडा ने जो कुर्बानियां दी हम उनको सलाम करते हैं। यही जयपाल सिंह मुंडा थे जिन्होंने आदिवासियों के लिए शेड्यूल 5 का जिक्र संविधान में किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारी लड़ाई हमारी बका की लड़ाई है। ये हमारी लड़ाई हमारे संविधान को बचाने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई इस मुल्क में अमन को मजबूत करने की लड़ाई है। मैं आज के जलसे से उस अजीम आदिवासी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रुकन जयपाल सिंह मुंडा को भी सलाम करता हूं कि इन बुजुर्गों ने हमको, हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये सोचकर शेड्यूल 5 का इनकॉर्पोरेशन भारत के संविधान में किया था। मैं आज के जलसे में मोहतरम जनाब
अहमद पटेल साहब को भी खराज अकीदत पेश करना चाहूंगा। ये उनकी सरजमीन है, यहीं से अहमद भाई निकलकर दिल्ली गए और कांग्रेस पार्टी के ऊंचाइयों तक पहुंचे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहमद पटेल साहब की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भरे, अल्लाह उनके अफराद खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। मैं यकीनन अहमद पटेल साहब से मेरे ताल्लुक